अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो दिस एमडी कैट इन 2 मंथ स्ट्रैटेजीज़ फॉर दोस्त जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की या फिर जो रिवीजन कर रहे हैं या फिर दोस्त जिन्होंने अपना कंप्लीट सिलेबस नहीं किया, लाइक उन्होंने हाफ सिलेबस कंप्लीट किया है। सो वी हैव 3 फेजेज़ इन दिस। इन द फर्स्ट फेज़ आपने जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। इन द सेकंड फेज़ आपने रिवीजन करना है। इन द थर्ड फेज़ आपने हाई यील्ड्स चैप्टर की रिवीजन करनी है, प्लस मॉक टेस्ट, FLPs, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। इन द फर्स्ट फेज़ हमने हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स को जो है वो कवर करना है। लेट्स वी टॉक अबाउट बायो। अगर आप बायो एंजाइम्स करते हैं एक दिन एंजाइम्स, प्लस अगर आप साथ में जो है वो सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस जो है वो कर लें। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो है हमने करना है इंट्रोडक्शंस टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शंस टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री थोड़ा जो है वो थ्योरेटिकल बेस कम और न्यूमेरिकल्स बेस ज़्यादा है, तो आपने उसको जो है वो एक दिन में ही कवर करना है। और अगर हम बात करें फ़िज़िक्स की, तो अगर हम बात करें फ़िज़िक्स, तो इसमें जो है फोर्स एंड मोशन प्लस वर्क एंड एनर्जी, ये जो है हमने इस तरह से जो है हर चीज़ को कवर करना है। और हर वीक के 3 डेज़ आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को देने हैं। 1 हावर फॉर इंग्लिश एंड 1 हावर फॉर लॉजिकल रीजनिंग। तो ये होगा हमारा फर्स्ट फेज़। नाउ इन द सेकंड फेज़ 20 डेज़ फॉर रिवीजन एंड 10 डेज़ फॉर हाई यील्ड्स। जितने भी आपके हाई यील्ड्स चैप्टर्स होंगे उनको आपने दोबारा से रिवाइज़ करना है, प्लस मॉक टेस्ट और FLPs करने हैं। और यस, वन मेन थिंग इज़ कि आपने हर चैप्टर के बाद MCQs की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जैसे अगर आपने एंजाइम किया तो आपने इसके फ़ौरन बाद ही MCQs की प्रैक्टिस करनी है, या फिर अगर आपने सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन किया तो उसके फ़ौरन बाद ही आपको MCQs की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। और रिवीजन जो है आपके टेस्ट में, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एट द एग्ज़ाम टाइम आपने जो है वो सारी चीज़ें भूल जाओगे आप। और जितना हो सके तो आप अच्छे से रिवाइज़ करो। और अगर आप 1 टाइम सिलेबस कंप्लीट करते हो और आपके पास रिवीजन के टाइम नहीं होता, तो आप बिल्कुल भी जो है वो एग्ज़ाम में ठीक से अपेयर नहीं हो पाओगे, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपसे जितना हो सके जो है वो रिवीजन करो। ओके, सो नाउ आई विल मेक अ प्रॉपर 2 मंथ्स MD कैट स्केड्यूल, और ये स्केड्यूल मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी लिंक, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा।